शंका कहां करना है ये सोचने वाली बात है। आप अगर शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव की भक्ति कर रहे हो, शिव का अनुमोदन कर रहे हो, शिव का आनंद रचना कर रहे हो, शिव को भज रहे हो, शंका नहीं करना। भगवान पर कभी शंका मत करो, अपने इष्ट पर अपने शंका मत करो, अपने गुरु पर शंका मत करो, दूसरे नंबर अपने माता पर कभी शंका मत करो, अपने पिता पर शंका मत करो। पिताजी जायदाद किसी को भी दे दें। नानी बाई का मायरा कहता है कि जय कुंवर बाई ने अपनी जायदाद बड़े बेटे को, पोते को दे दी। छोटा पोता मंदिर में रोता, नरसिंह मेहता रोता। और कितनी कृपा, नानी बाई का ब्याह हो गया, नरसिंह जी के छोटे बेटे का ब्याह हो गया, और बड़ी जेठानी जो धन कबाड़ कर बैठी थी, धन लेकर बैठी थी, धन का अंबार भरा हुआ था जिसके पास में, और उसका बेटा कुंवारा रह गया। अब वो कहती है मेरे पास में इतना धन, इतना धन। और नरसिंह जी के बेटे के लिए तो कोई संबंध आया ही नहीं था, क्योंकि गरीब बड़े के यहाँ संबंध कौन आए, पैसे वाले के। पहले तो एक संबंध आया नरसिंह जी के गांव में, सबको सूचना मिली कि नरसिंह जी के भाई के यहाँ करोड़ों का धन है और उनका एक लड़का है। चलो सबसे पहले लड़की की शादी अपन उसी से पक्की करेंगे। उसको देखने गए तो उनको क्या मालूम था कि लड़का थोड़ा सा अटक जाता है, हकला जाता है। उनको क्या मालूम है, कई बार होता है ऐसा, वाणी कभी कभी अटक जाती है। तो उस लड़के से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने कह दिया फूलचंद। होता है कभी कभी। एक रात्रि को एक आदमी झोला लेकर जा रहा था और पुलिस वालों ने उसको रोक लिया। रुक, ट्रैफिक पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा रुक इधर आ, क्या है तेरे झोले में। उसने झोला हाथ में रखकर बताते हैं, बता। फिर पुलिस वाले ने कहा झोला खोल, अब भी बता इसमें क्या है। बताते हैं, बताते। तो फिर इसको जल्दी से झोला खोल, बताते हैं, बताते हैं। अरे झोला खोलना, झोला नहीं खोले तो पुलिस वाले इसको गाड़ी में बिठाए, टीआई साहब के पास ले गए थाने में। थाने में टीआई साहब ने इससे कहा क्या रहते है झोले में, तो क्या बताते हैं, बताते बताते। अरे तो झोला खोलना क्या है, बताते हैं, बताते हैं। टीआई को गुस्सा आया, उसने खोल इसका झोला, और टीआई साहब ने जो झोला खोला तो उसमें सफेद कलर के बतासे थे। इतने में टीआई बोले इसमें तो बतासे हैं, तो इसमें इतने में वो बोला मैं तो तब से बोल रहा हूँ कि बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं। इतने में टीआई बोले पुलिस वाले से ये तोतरा है, छोड़ के छोड़ ले जाए इसको। लगा बताते हैं, बताते हैं, देखे सोचे तो कितनी कृपा करी है मेरे बाबा ने, जरा विचार करिएगा। नरसिंह मेहता की हाँ दादी का धन नहीं मिला, पर दादी का जम के बोलो आशीर्वाद। किसी की कोई सामर्थ्यता नहीं कि कोई कुछ कर ले, करने वाला तो एक है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव है जो सब करता। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, और पृथ्वी का अगर कोई देव है, इस भूमंडल का अगर कोई देव नियुक्त किया गया है तो वो देव अधिदेव महादेव सुनता। कथा कर रही है, ब्रह्मा जी का संशय था। आज के जमाने में लोगों का भी बहुत शंका होती है, बहुत संशय होते हैं। जब देखो जब कोई ना कोई नया संशय लेके लोग खड़े हो जाते हैं। संशय, और वो संशय था ब्रह्मा जी के अंदर जो शंका उत्पन्न हो गई थी कि मैं ही सब करता हूं। तुमरुका जी ने अपने प्रसंग में सुनाया, ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और उसी में से शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। वो अग्नि का खम्भ, वो अग्नि का खम्भ, शिवलिंग। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जितने बैठे हैं, सबसे निवेदन करूं, जब आप भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण अपने घर पर करो, जब पार्थिव लिंग का निर्माण अपने घर में करो, तो तुम ये विचार कर मत करना कि पार्थिव शिवलिंग तुम बना रहे हो।
विचार ये करना कि इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम नहीं कर रहे, स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव की कृपा से ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, पार्थिव लिंग का निर्माण वो कर। सावन के महीने में जो पूर्णिमा, जो शिवरात्रि आती है,